चलो ध्यान देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है, बोला कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट एंगल पे। फिर हमसे आगे बोला प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल। मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोला प्रूफ करने के लिए कि क्वाड्रिलेटरल से क्या बनाना है, रेक्टेंगल। और क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़ लो वहां रेक्टेंगल से क्या बनाता है, रोम्बस। जितने ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। जिसको एक फिगर से दूसरे फिगर में अगर तुमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, अपने आप में मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत मतलब हाई चांस होता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे पूछे जाए। तो हमसे यहाँ बोला क्या है, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल से क्या बनाना है, रेक्टेंगल। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हम लोग यहाँ पे। बोलते जाना, मिड पॉइंट बनाओगे ही बनाओगे, पी क्यू आर और एस, ज्वाइन भी करोगे। क्या डायगोनल्स भी इंटरसेक्ट कराओगे, क्योंकि साफ साफ बोला है तुमसे कि जो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल जिसको कहाँ इंटरसेक्ट करा, 90 पे। मतलब यहां जो एंगल इंटरसेक्ट करेगा इस वाले पॉइंट पे, जिसका नाम यहाँ पे ओ मेंशन कर रहा है, कि कितने का एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है। क्लियर है, चलो ठीक है। पी क्यू आर एस हो गया। कुछ भी नाम तो लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिगर ड्रॉ करेंगे पहले सब लोग, जल्दी जल्दी करते जाए। हो गया, हो गया अपनी। हो गया तक, चलो ध्यान देना। अब लोग आते हैं यहाँ पे प्रूफ पे, सब लोग देखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी। सब लोग फोकस करना है यहाँ पे यार। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ध्यान देना, ए बी सी में पी क्यू पैरेलल टू क्या, ए सी। पी क्यू पैरेलल टू क्या, ए सी। और पी क्यू बराबर हाफ ऑफ क्या, ए सी। पहला इक्वेशन होगा, रीजन जल्दी बोलो क्या लिखोगे बाय क्या, मिड। ऑब्वियस सी बात है यार, एबीसी में पीक्यू किसके पैरेलल होगा, एसी के। तो पीक्यू हाफ ऑफ क्या होगा, एसी भी होगा। रीजन क्या दोगे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम। चलो इन ट्रायंगल एडीसी में, चलो बोलो कौन किसके पैरेलल, एडीसी में बताओ कौन किसके पैरेलल लिखोगे। एच आर पैरेलल टू क्या, एसी। और एच आर बराबर क्या लिखोगे, हाफ ऑफ एसी। ये इक्वेशन क्या होगा, सेकंड। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से तुम क्या यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बोलो हाफ ऑफ एसी इक्वल दिख ही रहा है तुमको दोनों में। यहाँ पे एसी एसी है हमारे पास, पी क्यू पैरेलल टू क्या, एसी, सॉरी हाँ, पी क्यू पैरेलल टू क्या, एस आर, कॉमा पी क्यू इज इक्वल टू क्या, एस आर। को डाउट तो नहीं आता किसी को, नोट करेंगे इतना, चलिए करते चल। चलो देखना ध्यान से, यहाँ पे आगे बढ़ते हम लोग। तो तुम देखो दो ट्रायंगल से लेके हम लोग यहाँ पे क्या चले, मतलब आया हमारे पास जो भी मिलना था हम लोग को। आप अगला ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे कौन सा लेके चलने वाले हैं, बोलो इन ट्रायंगल क्या लेंगे, बोलो बी सी डी। चलो वो बी सी डी में बाय मिड पॉइंट थ्योरम बोला कौन किसके पैरेलल लिखोगे, बोलो क्यू आर पैरेलल टू क्या, हाँ बी डी, कॉमा क्यू आर इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ बी डी। इक्वेशन थर्ड, रीजन सबको पता है, लिख दोगे ब्रैकेट में बाय क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल जैसे हम लोग यहाँ लिए बी सी डी में, अगला ट्रायंगल बताओ कौन सा लेंगे, ए बी डी, नीचे वाला उसके ठीक अपोजिट ए बी डी। बोलना यहाँ पे कौन किसके पैरेलल है, ए बी डी में कौन किसके पैरेलल, बोलो एस पी पैरेलल टू क्या, बी डी, एस पी पैरेलल टू बी डी, कॉमा एस पी इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ बी डी। इसको इक्वेशन 4 दोगे और यहाँ रीजन क्या दोगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 कंक्लूड करो क्या लिखोगे, बोलो जल्दी क्या लिखोगे, क्यू आर पैरेलल टू क्या, एस पी, कॉमा क्यू आर इज इक्वल टू क्या, एस पी। यहां तक को डाउट किसी को, नोट करेंगे। अब तुम लोग से पूछे क्या इतना याद नहीं हो गया यार इस क्वेश्चन में,
इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे तुमको दिख रहा है ना कि 4 बार ऐसा ही तुम काम करने वाले, एकदम सेम चीज, ठीक है। इस पूरे फिगर में तुमको क्या बोला था यहाँ पे कि जो कोलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को कहां बाइसेक्ट करता है, 90 पे बोला था यहाँ पे। तो लिखना है इसके नीचे, देखो देखो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए कोलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर at right angles. So angle बोलते जा रहा है यार, एंगल का नाम बोलो, यहां से स्टार्ट करो। AOB, अगला क्या लिखोगे BOC, फिर अगला COD, फिर अगला क्या लिखोगे DOA या फिर AOD, ये लिखोगे ना, लिख दो उसके नीचे। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इसके नीचे लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल टू AC, PQ था ना पैरेलल AC के, देखो सिंस PQ पैरेलल टू AC, समझ जाओगे पूरा पूरा भाई जो यहाँ लिखने जा रहे हैं। रीजन सबको देना है, जिसको आएगा वो हाथ उठाएगा, ठीक है। हम यहाँ नाम मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। PQ जो है किसके पैरेलल है, हमारा AC के, 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है। एंगल जरा देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एंगल लिख रहा है एंगल PUO, दिख रहा है PUO कहाँ पे है, देख लो एक बार। PQ किसके पैरेलल है, AC के, हम एंगल ये वाला लिख रहे हैं, एंगल PUO, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि AOD जो है दिख रहा होगा सबको, AOD जो है कितने का है, 90 का है। तो ये अगर ये 90 का है तो हम यहाँ पे क्योंकि 2 लाइन पैरेलल है तो ये भी हम 90 का दे रहे हैं। हाथ उठाना, कितने लोग को रीजन पता है ये? रुक जाओ, बोल। मौका मिलेगा मिनट जाएगा, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, सही बोली हो तुम भी। जब कोई चीज पूछा जाए सिंपल एक और में जवाब देना। हम पूछे यार कौन सा एंगल, ये पूछे है ना, पूछे कि नहीं पूछे हैं? तुम क्या बताए हो, कौन सा एंगल है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग लिखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे जल्दी सब लोग। क्या अगला एंगल ऐसे लिख पाओगे तुम लोग? क्या अगले जितने भी एंगल है क्या लिख सकते हो तुम लोग? अगला लिखो एंगल QUO, एंगल QUO इज इक्वल टू एंगल COD। यहां रीजन क्या देने वाले हो? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या दोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दिख रहा है सबको QO कहां पे है कि नहीं दिख रहा है? एक बार देख लो, ये एंगल COD, ये वाला एंगल, ये दोनों भी कैसे एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नोट करेंगे यहां तक। जैसे हम राइट वाले की तरफ दिखाए हैं, क्या ऐसे तुम लेफ्ट वाले में दिखा सकते हो कि नहीं? जल्दी लिखना, जल्दी लिखते जाना, जल्दी लिखो सब लोग, मेंशन करो भाई, जल्दी जल्दी मेंशन करते जाना। देखो PQ पैरेलल, सुनो सुनो सुनो, PQ पैरेलल पहले किसके दिखाए? AC के। PQ पैरेलल लिखे ना AC के, कितना करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाया? 2।
क्या ऐसे ही ऊपर एस आर पैरेलल क्या लिखोगे एसी, क्या वहां से भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल दिखा सकते हो कि नहीं, यही बोल रहे दिखाने के लिए। तो यहीं से स्टार्ट करना है, सिंस एस आर पैरेलल टू एसी, फिर वहां से लिखना चालू करो, जल्दी जल्दी करो। क्या लिखोगे बोलो, लिखोगे ना सिंस एस आर पैरेलल टू एसी। चलो ध्यान देना, हम बोल रहे हैं एस एस, ये क्या है भाई, ये भी ऐसी है भाई, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एस को बस एक काम कर लो, क्या कर लोगे, डब्ल्यू कर लो, लिखना आगे सिंस एस आर पैरेलल टू एसी, आगे लिखना एस एंगल एस डब्ल्यू ओ, एंगल एच डब्ल्यू ओ दिख रहा है, ये वाला एंगल दिख रहा है यहाँ पे, एंगल एच डब्ल्यू ओ इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ रीजन क्या देने वाले हो, करस्पॉन्डिंग एंगल। सबको दिख रहा है यार, ये एस डब्ल्यू ओ दिख रहा है, ये वाला एंगल क्या इस वाला एंगल के इक्वल होगा, और ये दोनों भी कौन सा एंगल कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग। कौन से कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग। चलो अगला बताओ कौन सा एंगल लिखने वाले, जल्दी बोलना, जल्दी बोलो एंगल, जल्दी बोलो यार, मिला के बोलो जल्दी, क्या लिखोगे। इधर का काम हो गया ना, इस वाला एंगल को दिखा लिए हो, अब देख लो कौन सा एंगल और दिखाने वाले, जल्दी बोलो। जो काम नीचे में किए वही काम तुम ऊपर में भी करना है तुम लोग को, जल्दी से बोलो ऊपर में और कौन सा दिखाओगे एंगल, जल्दी बोलेंगे। हाँ बोलो, सही है, इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, यही है ना। देखो आर डब्ल्यू ओ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या इस वाला एंगल के इक्वल होगा, इस वाला एंगल का नाम क्या बोलोगे, बोलो बी ओ सी। लिखो एंगल आर डब्ल्यू ओ बराबर एंगल बी ओ सी, एंगल आर डब्ल्यू ओ बराबर एंगल बी ओ सी हो गया, इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देना करस्पॉन्डिंग एंगल। एक बार यहां तक अच्छे से देख लो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें जो बताया गया अभी तुम लोगों को। सिंस पी एस पैरेलल टू बी डी, सो सिंस पी एस पैरेलल टू बी डी, सो ध्यान देना, आप यहां लिखवा रहे सिंस दो बार करना पड़ेगा, 4 बार किए हम लोग ये काम, दो बार कर चुके हैं, 2 बार और करने वाले। सिंस पी एस पैरेलल टू क्या बी डी, दिख रहा है सबको यहाँ पे, पी एस पैरेलल टू क्या बी डी। चलो ये वाला एंगल बोलना साफ साफ, इसका क्या डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एंगल एस, पूरा नाम लिखने की कोई जरूरत तो नहीं दिख रहा है वैसे यहाँ पे। चलो एंगल एस बराबर, ये जो एंगल होगा क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इस वाले का तो नाम पूरा बोलोगे ही बोलोगे, है ना। चलो इसका नाम बोलो क्या था, आर डब्ल्यू क्या ओ 90 डिग्री होगा, क्योंकि अभी जस्ट प्रूफ किया है डब्ल्यू 90। ये दोनों भी कैसे एंगल, करस्पॉन्डिंग। चलो ये वाला एंगल जो होगा क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगा, चलो इस वाले एंगल का नाम बोलो एंगल पी बराबर, उसका नाम बोलना क्या लिखोगे, एंगल क्या लिखोगे बोलो, इसका नाम क्या लिखोगे, क्यू यू ओ, यही ना। तो एंगल क्यू यू ओ, क्या इसको ऑलरेडी 90 प्रूफ कर चुके हैं, तो ये भी 90 होगा ही होगा दोनों, और यहां भी रीजन क्या दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। जल्दी करना, हो गया, हो गया तक, आगे लिखना सिंस क्यू आर पैरेलल टू बी डी, सो लिख रहे हो ना, सिंस क्यू आर पैरेलल टू बी डी, सो बोलना ये एंगल जो आर होगा इस वाले में चलना, ये जो एंगल आर होगा क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इस वाले एंगल का नाम लिख दे रहा है एंगल आर, एंगल आर, और इस वाले एंगल का नाम बोलो क्या लिखोगे, एंगल एस डब्ल्यू ओ, ये लिखोगे। ये दोनों किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। सेम काम यहां से, ये जो एंगल क्यू होगा क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगा हमारे पास, तो बोलो क्या लिखोगे, एंगल क्यू बराबर क्या लिखोगे, एंगल इसका नाम बोलो क्या लिखोगे, एंगल पी यू और क्या ओ, एंगल पी यू ओ, ये भी 90 के इक्वल होगा, यहां भी रीजन क्या दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल।
तुम देख लो सारा एंगल क्या 90 के इक्वल दिखाया कि नहीं दिखाया, बस हो गया, यही तो प्रूफ ही करना था हम लोग यहाँ पे। जल्दी नोट करेंगे यहाँ तक, जल्दी कर, हो गया। लिख देना इसमें, लिखो इसके नीचे, देखो ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री and opposite sides are parallel and equal, opposite sides are parallel and equal, so PQRS is a rectangle, so PQRS is a rectangle, हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिगर ड्रॉ करेंगे, हो गया तक सबका, हो गया। याद रखना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है भाई, अगर आएगा तो तुम देख लो भाई कितने मार्क्स पे आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में, समझ रहे हो, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स में ही पूछे जाएंगे ये तुमसे। जल्दी करना क्वेश्चन नंबर 8, चलिए फिगर ड्रॉ करेंगे सब लोग, जल्दी जल्दी फिगर ड्रॉ करो। इसको भी टिक कर लेना, अच्छा सवाल है ये, जल्दी करो, हो गया। सवाल सबको समझ में आ रहा है, फिगर ड्रॉ कर लिए सब लोग यहाँ पे। देखें हमसे क्या बोला था यहाँ पे कि एल और एम जो है वो मिड पॉइंट है साइड ए बी और डीसी का, पैरेललोग्राम ए बी सी डी का। तो पैरेललोग्राम में बना ए बी सी डी, कौन कौन सा किसका मिड पॉइंट बोला था तुम्हारा, एल किसका मिड पॉइंट बोला, ए बी का, एल बना दिया यहाँ पे, और डीसी का कौन सा बोला था यहाँ पे, एम बोला था। फिर हमसे आगे बोला है कि डीएल एंड बीएम ट्राइसेक्ट द डायगोनल एसी, तो पहले डीएल को ज्वाइन किए, फिर यहाँ से बीएम को ज्वाइन किए, किसको ट्राइसेक्ट करा, देखो बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में, और ट्राइसेक्ट का मतलब क्या 3 इक्वल पार्ट में। कहां से किसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, ये एसी को। तो अभी एसी को ज्वाइन करेंगे तभी तो हम लोग देख पाएंगे ना, जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तुम देख लो, एक पार्ट पहला, दूसरा और क्या तीसरा, यही यहाँ पे प्रूफ करना है। नोट कर लेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे, जल्दी नाम मेंशन कर सकते हैं वैसे, पी, आगे बढ़े। देखिए सिंस एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, सो AB is equal to CD, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं कि नहीं भाई, होता है ना, चलो ठीक है। AB किसके इक्वल दिखा दिया हम लोग यहाँ पे, CD के। चलो अगर हम कह रहे हैं कि AB का हाफ ले लोगे और CD का हाफ ले लोगे, चलो बोलो तो अगर AB का हाफ लोगे तो हम लोग यहाँ पे क्या BL लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, तो यहाँ लिख देना BL। अगर CD का अगर हाफ लोगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, DM। लिखो पहले BL इज इक्वल टू DM, हो गया। हो गया, लिखो इसके नीचे लिखो, सिंस AB पैरेलल टू CD, सो सिंस AB पैरेलल टू CD, सो BL पैरेलल टू DM, सो BL पैरेलल टू DM, हो गया। सो BL पैरेलल टू DM, यहां तक क्लियर है, चलो ठीक है। समझ में आ रहा है क्या क्यों यहाँ पे ना, कि जो BL है किसके पैरेलल होगा, वो DM के, क्योंकि AB किसके पैरेलल है, CD के। पैरेललोग्राम अपसाइड इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा, तो BL किसके पैरेलल होगा, DM के। तो BL DM को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्या बोल सकते हैं। तो BL जो DM होगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ से क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा यार। यहाँ तक कोई डाउट अगर है पूछ सकते हो,
नहीं तो पूरा एक बार सब लोग जल्दी से पहले एक बार देख लो, जल्दी करो। लिखेंगे आगे इसके, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं था किसी को यार? एक बार जल्दी से एक बार देख भी लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ए बी इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, सी डी, क्योंकि ए बी सी डी क्या था तुम्हारा पैरेललोग्राम, तो ए बी का हम लोग हाफ लिए और सी डी का भी हाफ लिए, तो बी एल आया, इधर से क्या आया हमारे पास डी एम, तो बी एल डी एम है क्या तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल, क्या हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। इसके नीचे लिखना, देखो इन क्वाड्रिलेटरल बी एल डी एम, इन क्वाड्रिलेटरल बी एल डी एम, इन क्वाड्रिलेटरल बी एल डी एम, बी एल इज इक्वल टू डी एम, बी एल इज इक्वल टू डी एम, है ना? अभी हम लोग ऊपर दिखाए, ध्यान देना, क्वाड्रिलेटरल है ना बी एल डी एम, तो बी एल किसके इक्वल दिखाए, डी एम के, तो लिखो इन क्वाड्रिलेटरल बी एल डी एम, बी एल इज इक्वल टू डी एम हो गया, एंड बी एल पैरेलल टू डी एम, एंड बी एल पैरेलल टू डी एम। समझ ही रहे होगे क्यों है पैरेलल यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ऑब्वियसली उसका हाथ आधा पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा। हो गया तक? तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो अपने आप क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। तो लिख दो, इसके नीचे लिखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, so BLDM is a parallelogram, so BLDM is a parallelogram। हो गया? इसके नीचे लिखना इन ट्रायंगल ए बी क्यू, जो प्रूफ करना, ध्यान देना, ट्राइसेक्ट दिखाना है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में दिखाना है। इन ट्रायंगल ए बी क्यू, हो गया? बता कौन कौन किसका मिड पॉइंट है, जल्दी बोलना। चलो लिखो इन ट्रायंगल ए बी क्यू, पी एल पैरेलल टू क्यू बी, लिखते जाए जल्दी अवनीत। इन ट्रायंगल ए बी क्यू, पी एल पैरेलल टू बी क्यू, हो गया? उसके नीचे लिखा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, L is the midpoint of AB, हो गया? L किसका मिड पॉइंट होगा, AB का। उसके नीचे लिखो P is the मिड पॉइंट ऑफ AQ, P is the मिड पॉइंट ऑफ AQ, फिर ब्रैकेट में लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हो गया? अब ध्यान दो, P किसका मिड पॉइंट है, P बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, P किसका मिड पॉइंट है, AQ का। अगर P अगर AQ का मिड पॉइंट है तो याद आ रहा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, AP बराबर क्या हो जाएगा, PQ। लिखो उसके नीचे, सो AP बराबर PQ, इक्वेशन 1 कर देना। आसान है यार, ये भी अच्छा सवाल है। इन ट्रायंगल CDP, नेक्स्ट इन ट्रायंगल CDP, QM पैरेलल टू PD, QM पैरेलल टू PD, हो गया? M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। यार ये सब देख लो, स्टार्टिंग में मेंशन था, इसको समझना है क्या लिखवा रहे हैं यहाँ पे हम। M किसका मिड पॉइंट था, CD का। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो Q होगा वो किसका मिड पॉइंट होगा, CP का या फिर PC का। तो लिखना है इसके नीचे, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PC। So by converse of midpoint theorem, Q is the midpoint of PC. So PQ बराबर CQ, so PQ बराबर CQ, इसको इक्वेशन सेकंड करना। CQ, ध्यान देना, हम इस ट्रायंगल में गए, ध्यान देना यहाँ पे पहले हम पहले ट्रायंगल कौन सा लिए, ABC लिए। PL किसके पैरेलल होगा, BQ के। L किसका मिड पॉइंट था पहले से ही, AB का। तो जहां मिड पॉइंट से अगर लाइन एक ज्वाइन करोगे तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या ये जो P होगा क्या AP और PQ को बाइसेक्ट, मतलब पूरे AQ को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P किसका मिड पॉइंट होगा, AQ का, यानी कि AP बराबर क्या होगा, PQ। क्लियर है यहां तक। फिर ट्रायंगल गए हम लोग यहाँ पे ACD में,
तो एम किसका मिड पॉइंट था, सी डी का। तो एम से जो लाइन ज्वाइन हुआ है कौन सा है, क्यू। तो भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो क्यू होगा वो किसका मिड पॉइंट होगा, पीसी का। तो पी क्यू बराबर क्या होगा, सी क्यू, क्यू सी, जो भी लिखे हो तुम यहाँ पे। इसको इक्वेशन क्या दी हो सेकंड, जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना। पहला वाला इक्वेशन बोला क्या था, बोलो एपी बराबर क्या था, पी क्यू, यही था ना हमारे पास। सेकंड वाला क्या था हमारे पास, पी क्यू बराबर क्या था, यही था ना। दो इक्वेशन है, ध्यान से देखो। तो एपी पहला इक्वेशन है, एपी बराबर क्या है, पी क्यू। सेकंड वाले को ध्यान से देखोगे तो पी क्यू यहाँ किसके इक्वल है, सी क्यू के। तो पी क्यू तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, बस आगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी क्यू। क्या ये ट्राइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्राइसेक्ट जो था याद आ रहा होगा, बीएल, सॉरी कहां गया, डीएल एंड बीएम, किसको ट्राइसेक्ट कर रहा था, एसी को। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या था, तीन इक्वल पार्ट, यानी कि एपी, पीक्यू और क्या, क्यूसी आपस में क्या होगा, बराबर, जो कि है भी यहाँ पे बराबर। बस हो गया, लिख देना लास्ट में, हेंस डीएल एंड बीएम ट्राइसेक्ट द डायगोनल एसी।